नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 28/8/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। वित्त वर्ष 2026 में भारत के लिए स्पेस रिसर्च की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 6%, 6.3%, 6.5%, 7%। इसका सही जवाब है 6.3%। एसबीआई रिसर्च ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 6.3% रहने का अनुमान लगाया है, जो कि आरबीआई के 6.5% से 0.2% कम है। पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8 से 7% रहने की उम्मीद है, जो कि बाद में 6.1% तक पहुंचने की उम्मीद है। इसमें जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें जो कमी आई है और जो आजकल वैश्विक अनिश्चितताएं बन रही हैं, जिसे हम ग्लोबल अनसर्टेनिटीज भी कहते हैं, वह एक मेजर रिस्क के रूप में काम कर रही है। इसमें बैंक क्रेडिट जो है वो भी स्लो हुआ है 10% से लेकर, और यूएस टैरिफ का जो भी चल रहा है कि भारत पे जो 50% के यूएस टैरिफ लगा दिए हैं, उसका भी इस पर प्रेशर है, जिस कारण से भारत की जो अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर है वो 25 और 26 दोनों में थोड़ी सी घटने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा शहर 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप, एशियाई एक्वाटिक्स चैंपियनशिप सहित कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, पुणे। इसका सही जवाब है अहमदाबाद। अहमदाबाद 2025 में इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट की मेजबानी करेगा, जिसमें वेट लिफ्टिंग, एक्वाटिक्स और फुटबॉल क्वालिफायर्स शामिल हैं। कॉमन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 जो है वह धर्मपुरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। कब से कब तक? अगस्त 24 से अगस्त 30 तक, मतलब कि हाल फिलहाल में यह जो चैंपियनशिप है, कौन सी, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025, यह अहमदाबाद में चालू है, चल रही है। इसमें 29 देशों के 350 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। एशिया एक्वेटिक चैंपियनशिप जो है यह सितंबर और अक्टूबर में आयोजित की जाएगी, जिसमें चाइना, जापान, कोरिया सहित अन्य देशों के खिलाड़ी भी शामिल होंगे। इसके बाद अहमदाबाद में एएफसी अंडर 17 एशिया कप 2024 क्वालिफायर्स के मैच खेले जाएंगे। किस महीने में? नवंबर के महीने में। कहां पर? ट्रांस स्टेडियम एरिना में। गुजरात 2022-27 खेल नीति और आधुनिक खेल ढांचे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को प्रोत्साहित कर रहा है, जिसका यह फल है। आगे चल के हो सकता है कि अहमदाबाद में एशियन वेट लिफ्टिंग 2026, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 और कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 तक होने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भ्रामक विज्ञापनों के लिए सीसीपीए ने बाइक टैक्सी फर्म पर कितना जुर्माना लगाया है? आपके ऑप्शंस हैं 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख। इसका सही जवाब है 10 लाख। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अर्थात सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ने बाइक टैक्सी कंपनी पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। किस लिए? भ्रामक विज्ञापन, जिसे हम फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, उसके लिए, जिसमें कि 5 मिनट में ऑटो या 50 रुपए में पाए, ऐसा कुछ जो भ्रामक विज्ञापन देते हैं उसके लिए इन पर फाइन लगाया गया है। कंपनी को भ्रामक विज्ञापन बंद करने और प्रभावित उपभोक्ताओं को बिना किसी देरी के धन वापस करने का भी आदेश दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 मुख्य रूप से किस पर प्रतिबंध लगाता है? आपके ऑप्शंस हैं ई स्पोर्ट्स, सामाजिक खेल, कौशल खेल, सट्टेबाजी एप्स। इसका सही जवाब है सट्टेबाजी एप्स, जिसे हम बैटिंग एप्स के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा और राज्यसभा ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025, जिसे हम ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 कह रहे हैं, उसको मंजूरी दी है, जिसमें ऑनलाइन रियल में मनी गेम ऐप लाइक बैटिंग ऐप्स जो होती हैं उस पर बैन लगाया गया है। इसमें इसके संचालकों को अगर ये चालू रखते हैं और ऑनलाइन बैटिंग ऐप ये गेम चालू रखते हैं जिसमें ऑनलाइन बैटिंग होती है, तो इन पर जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। यह जो
कानून है यह ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन को रोकता है तथा मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड्स को भी रोकता है। यह जो ई स्पोर्ट्स है और सोशल गेमिंग ऐप्स हैं उनको प्रमोट करता है। कौन सा? ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025। इससे भारत के गेमिंग सेक्टर पर 3.8 बिलियन तक का फर्क पड़ने की उम्मीद है। और भारत सरकार की जो रेवेन्यू है उसमें भी जो है कमी आने की उम्मीद है। फिर भी भारत सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि ऑनलाइन बेटिंग ऐप जो है वह बहुत सारे लोगों के जान का कारण बन रहे थे, जान लेने का कारण बन रहे थे और बहुत सारे लोगों को इसमें कहते हैं आर्थिक हानि भी उठानी पड़ रही थी। तो सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो बैटिंग ऐप्स हैं उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कैलाश यात्रा की छड़ी मुबारक किस मंदिर से शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है रघुनाथ मंदिर, अमरनाथ गुफा, वासुनाग मंदिर, शंकराचार्य मंदिर। इसका सही जवाब है वासुकीनाथ मंदिर। 3 दिवसीय कैलाश यात्रा की छड़ी मुबारक जम्मू कश्मीर के भद्रवाह स्थित प्राचीन वासुकीनाथ मंदिर से शुरू हुई। यात्रा हयान के विश्राम के बाद कैलाश डल पहुंचेगी जहां जो श्रद्धालु हैं वह स्नान करते हैं। इस वर्ष जम्मू और कश्मीर में बादल फटने और खराब मौसम के कारण इसमें सीमित संख्या के लोगों को ही अलाउ किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने सबसे अधिक जीएसटी संग्रह दर्ज किया है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जुलाई 2025 में 13,750 करोड़ रुपए का अपना जीएसटी कलेक्शन वसूल किया है, जो कि देश भर का सबसे हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है। यहाँ फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन बड़ा इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश स्वयं में बड़ा राज्य है तथा वहाँ की जनसंख्या पूरे भारतवर्ष की सबसे अधिक जनसंख्या भी है तथा वहाँ पे इंडस्ट्री का जो प्रमोशन है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का वो भी सुचारू रूप से किया जा रहा है। इसमें 25% की वृद्धि देखी गई है जो कि बहुत बड़ी बात है। किसके कंपैरिजन में? लास्ट ईयर सेम मंथ के कंपैरिजन में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस ताइवान प्रतिमंडल ने सेमीकंडक्टर सहयोग के लिए भारत से वार्ता की है? आपके ऑप्शंस हैं टेक्फन, टाइट्रा, फॉक्सकॉन, मीडियाटेक। इसका सही जवाब है टाइट्रा। टाटा के नेतृत्व वाली एक ताइवानी व्यापारी प्रतिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय कंपनियों से मुलाकात की है। इसमें सेमीकंडक्टर, आईसीटी प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसके विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत मिलेट के प्रोडक्शन और उसके बढ़ाने को बहुत जोर दे रहा है, तो इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद है। चलिए ऑप्शन सुन लेते हैं। नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल 2025 नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है जिसमें 9 देशों के एससीओ जो है 9 एससीओ देशों के शेफ्स हैं वो विजिट कर रहे हैं। यह जो इवेंट है यह मिलेट बेस्ड क्यूसीन जिसे हम मिलेट से बनी हुई जो पकवान होते हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं। और यह जो है इवेंट है यह इंडियाज मिलेट मिशन और यूएन मिलेट ईयर इनिशिएटिव को भी प्रमोट कर रहा है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आईओसी ने 2030 तक कितने ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। इसका सही जवाब है 30,000। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसीएल ने 2030 तक भारत में 30,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। इससे जो वाहन है उनको ईवी चार्जिंग के लिए जितने ज़्यादा पोर्ट मिलेंगे उतने ही वाहन ज़्यादा से ज़्यादा ईवी चार्जिंग कर सकेंगे, जिससे ईवी चार्जिंग को लोगों ईवी चार्जिंग जो वाहन है या ईवी वाहन है इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाहन है
उसे लोग खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यह भारत की स्वच्छ गतिशीलता और नेट जीरो लक्ष्य के अनुरूप है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जुलाई 2025 में भारत का कोयला उत्पादन कितना था, जो उस महीने का अब तक का सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन हैं 65 मीट्रिक टन, 70 मीट्रिक टन, 75 मीट्रिक टन, 80 मीट्रिक टन। इसका सही जवाब है 75 मीट्रिक टन। जुलाई 2025 में भारत का कोयला उत्पादन जो है वो 75.4 मीट्रिक टन था, जो कि अभी तक का सबसे अधिक है। इसमें इस रिकॉर्ड पर में बिजली संयंत्रों की अधिकतम मांग के दौरान पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिली है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत आसियान नौसैनिक अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोची, पोर्ट ब्लेयर। इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम। भारत आसियान नौसैनिक अभ्यास 2025 फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। इसका जो आयोजन है यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है और यह ईस्टर्न नेवल कमांड द्वारा आयोजित किया गया है। यह जो एक्सरसाइज है जिसे हम अभ्यास कहते हैं, यह समुद्री सुरक्षा, अंतर संचालन और मानवीय सहायता पर केंद्रित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत अपनी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना किस वर्ष तक करने का लक्ष्य रखता है? आपके ऑप्शंस हैं 2027, 2035, 2040, 2030। इसका सही जवाब है 2035। भारत का लक्ष्य 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का है। कब तक? 2035 तक, 35 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। इंडिया अपना स्पेस स्टेशन 2035 तक स्थापित करेगा तथा भारत का यह भी मिशन है कि वो 2040 तक इसमें क्रूड मिशन भी भेजेगा। यह जो अनाउंसमेंट है यह साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्लाइनेक्स 25 सैनिक नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इससे एमसीक्यू बन सकता है, आप पढ़ लीजिएगा। स्लाइनेक्स 25 नेवल मिशन का आपके ऑप्शन हैं कोलंबो, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोच्चि। इसका सही जवाब है कोलंबो। स्लाइनेक्स 25 का आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में किया गया है, जिसका जो हार्बर फेस जिसे हम बंदरगाह चरण कहते हैं उसको 14 से 16 अगस्त 2025 तक आयोजित किया गया था तथा इसका समुद्री चरण जिसे हम सी फेस कहते हैं वह कोलंबो में 17 से 18 अगस्त तक किया गया था। इसमें भारत के जो आईएनएस है, इंडियन नेवी शिप, कौन कौन से आईएनएस ने भाग लिया है? आईएनएस राणा ने और आईएनएस ज्योति ने। ये जो है भारत के सागर विजन का प्रमोट करता है या सपोर्ट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए का उम्मीदवार किसे घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं जेपी नड्डा, सीपी राधाकृष्णन, जेसी जगदीप धनखड़, श्री राजनाथ सिन्हा। इसका सही जवाब है श्री सीपी कृष्णन। मार्च के राज्यपाल श्री सीपी कृष्णन को एनडीए का वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट घोषित किया गया है। वह पहले गवर्नर ऑफ झारखंड और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत लौटते समय आईएनएस तमाल ने अपना बंदरगाह प्रवाह कहाँ समाप्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं रोम, मिलान, नेपल्स, वेनिस। इसका सही जवाब है नेपल्स। भारतीय नौसेना ने नवीनतम स्टेल्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना के नवीनतम स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तमल ने अपना बंदरगाह आगमन नेपल्स में पूर्ण किया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, आईएनएस तमल हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। आपको बता दें एक और बात कि भारत ने इटली के साथ अपने पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप घोषित किया था 2023 में। आईएनएस तमल ने जो एक्सरसाइज कंडक्ट की है वो है पैसेक्स। इसे आईएनएस टिस्टी ये जो इटली की नेवल शिप है आईटीएस टिस्टी उसके साथ किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं तवांग, धाइजोंग, जंग,
थिंगबू। इसका सही जवाब है दाइजोंग। भारतीय नौसेना ने तवांग जिले के धाइजोंग में आरोग्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? धाजोंग में, तवांग जिले में। इसे डीसी नामग्याल अग्निहोत्र द्वारा उद्घाटन किया गया है। यह केंद्र उच्च ऊंचाई पर स्थित थिम्बू, मागो, जेथांग और लुगुथांग गांवों को सेवा प्रदान करेगा। इसमें जो है जीवन रक्षक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि आपात स्थिति के दौरान ग्रामीणों ऑपरेटरों की सहायता करेंगी। यह ऑपरेशन जो है सद्भावना, यह ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए मजबूत सेना नागरिक सहयोग को दर्शाता है। फ्रेंड्स, इसको आप याद कर लीजिए, ऑपरेशन सद्भावना। ये जो है एक तरह से दाहोजोंग जिले में शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा देश 22 से 24 अगस्त 2025 तक 3 लाख यूरो हिल्स ओपन गोल्फ टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शंस हैं स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन। इसका सही जवाब है स्वीडन। स्वीडन जो है वह हिल्स ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2025 का मेजबानी करेगा, जिसकी जो प्राइस मनी है वह 3 लाख यूरो है। इसमें 7 मेंबर के भारतीय कॉन्टिजेंट भी शामिल हैं, जिनका नाम है प्रमोद उयास, तुसो मलिक, वानी कपूर एवं अन्य। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? महुली घोष, एलावेलिन वलावरिन, पेंग जिंगुल, कोई इन जी। इसका सही जवाब है एलावेनिल वलावरिन। एलावेनिल वालवरिन ने कजाकिस्तान के शामकंट में एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप, जिसे हम एशियाई शूटिंग जिम चैंपियनशिप कहते हैं, वहां पर 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड भी भारत के लिए बनाया है। कितने पॉइंट्स के साथ? 253.6 पॉइंट्स के साथ। यह उनका दूसरा एशियन टाइटल है। पहला उन्होंने ताइवानिया में जीता था 2019 में। इंडिया की टीम ने, जिसमें वल्वरिन, मेहुली घोष और अन्या नायडू थी, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस भारतीय पहलवान ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? आपके ऑप्शंस हैं रीना, काजल, प्रिया मलिक, अंतिम पंगाल। इसका सही जवाब है प्रिया मलिक। प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने जर्मनी की लोरा कोहेन को 5-0 से हराया है। वह ये चैंपियनशिप जीतने वाली दूसरी महिला बनी है अंतिम पंगाल के बाद। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। चलिए जो आज पढ़ा है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एसबीआई रिसर्च ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.30% रहने की उम्मीद लगाई है फाइनेंशियल 2026 में। अहमदाबाद ने 3 स्पोर्टिंग इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेगा 2025 में, जिसमें वेट लिफ्टिंग, एक्वाटिक्स और फुटबॉल क्वालिफायर्स शामिल हैं। सीसीपीए ने बाइक टैक्सी कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के लिए। लोकसभा और राज्यसभा ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया है, जिसमें रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स जो होती हैं, बेटिंग ऐप्स होती हैं, उनको बैन किया गया है। 3 दिवस कैलाश यात्रा चंदी मुबारक से स्टार्ट होकर वासुकीनाथ टेम्पल तक, जो कि बर्दावा में है, जाएगी। नहीं, वहां से वासुकीनाथ टेम्पल से स्टार्ट होगी। उत्तर प्रदेश ने हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड किया है, कितने का? 13,750 करोड़ रुपए का। किसमें? जुलाई माह में, जुलाई 2025 में। ताइवान के नेतृत्व की एक ताइवानी व्यापार प्रतिमंडल नई दिल्ली में जल्द ही अधिकारियों से मिला है। एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में 9 एससीओ के शेफ के साथ किया गया है।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 2030 तक पूरे भारत में 30,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। जुलाई 2025 में भारत का कोयला उत्पादन 75.4 मिलियन टन रहा, जो जुलाई का अब तक का सर्वोच्च स्तर पर है। भारत आसियान नौसैनिक अभ्यास 2025 विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी मेजबानी पूर्व नौसेना कमान कर रही है। भारत का लक्ष्य 2035 तक अपने अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। स्लैनिक्स 2025 का आयोजन श्रीलंका में किया गया, जिसका बंदरगाह चरण 14 से 16 अगस्त 2025 तक था। समुद्री चरण 17 से 18 अगस्त 2025 तक कोलंबो जल क्षेत्र में के निकट आयोजित किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के उपराष्ट्रीय उम्मीदवार के पद बनाया गया है। भारतीय नौसेना के नवीनतम स्टील फ्रिगेट आईएनएस तमिल ने नेपल्स में अपना बंदरगाह आगमन पूर्ण किया। भारतीय सेना के तवांग जिले के दोहिंग में आरोग्यम स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। 3 लाख यूरो की पुरस्कार राशि वाली हिल्स ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2025 स्वीडन में आयोजित की जाएगी। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर इस प्रश्नावली से आपको लाभ हुआ है तो मेरा ही निवेदन है कि अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।